जंजीर। आज तुमको इतना खुश देख के ना बिटिया, सच कहते हमरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। हम तो बहुत खुश हैं, बहुत खुश। हाँ माई, आज तो हम भी इतने खुश है कि हमारे पास सब दिन आई है कछु बोलने की। आज डॉक्टर बाबू ने हमें सिर्फ रस्मों और कस्मों से नहीं, दिल से अपना लिया। आज हमें ऐसा लग रहा है कि हमने दुनिया की सारी खुशियां पा ली है। माई, अब हमें समझ आ रहा है कि पत्नी होने का मतलब क्या होता है। बस अब हम डॉक्टर बाबू के साथ हमारी नई शुरुआत करेंगे। पर दुख एक ही बात का है कि परिवार वालों ने हमें अभी तक सच्चे दिल से अपनाया नहीं। अरे बिटिया, तुम एकदम चिंता मत करो, तुम बहुत अच्छी हो। तुमको ना रिश्ता निभाना आता है, परिवार को जोड़ कर रखना आता है। और अब तो जमाई बाबू भी तुम्हारे साथ है ना। हाँ, हमको तुम पर पूरा भरोसा है। तुम ना एक दिन सब ठीक कर लोगी। अच्छा चलो ठीक है, हम ना चलते हैं, काहे कि जमाई बाबू आने वाले होंगे। तो अब तुम सिर्फ उनके बारे में सोचो, मन से सब चिंता निकाल दो, समझी? आज डॉक्टर बाबू के साथ शादी करने के बाद हम खुशी से उनके साथ 2 पल बिता पाएंगे, प्यार की 2 बातें करेंगे। ये सब सोच के हमारे गाल तो एकदम शर्म से लाल हो रहे हैं। इतनी देर हो गई, पर ये डॉक्टर बाबू आए का ही नहीं अभी तक। लगता है डॉक्टर बाबू आ गए। ये अंदर काहे नहीं आ रहे? यह तो कोनो भी नहीं है। हम बिना इंतजार में इतना पगला गए कि किसी की भी परछाई को डॉक्टर बाबू समझ रहे। बनारस से एक चौंकाने ये वाली तो टीवी खबर चालू सामने हो आ रही है, जहां एक प्राणी इंसानों के रूप में हमारे और आपके बीच कहीं छुपा हुआ है और लोग जिसे भेड़िया मानव कहते हैं। भेड़िया मानव क्या होता है? जी हाँ, सही सुना आपने, भेड़िया मानव। एक ऐसा प्राणी जो ठीक एक इंसान की तरह बातचीत कर सकता है, बोल सकता है, चल फिर सकता है, खाना खा सकता है और यहाँ तक कि सबसे बड़ी बात, वो किसी भी इंसान की शक्ल ले सकता है। कहा जा रहा है कि ये भेड़िया मानव इतना चालाक और इतना चतुर है कि इसका असली रूप पहचानना असंभव है। ये इंसानों की तरह बर्ताव करता है, उनकी आदतों को अपनाता है, जिससे ये नहीं पता चलता कि वो मानव नहीं बल्कि एक खतरनाक भेड़िया मानव है। आज तेरी वजह से
तेरी वजह से मुझे इतना शर्मिंदा होना पड़ा। ये सारा शादी का नाटक जो चल रहा है तेरी वजह से चल रहा है। पहले तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की और आज आयुष्मान की कर दी। मैंने जो किया ना हमारे बेटे की खुशी के लिए किया है। गहना ही सही जीवन साथी है हमारे बेटे के लिए। पहले ही तेरे और मेरे रिश्ते का कोई मतलब नहीं था। आयुष्मान से भी दूरी थी, लेकिन जो थोड़ा बहुत था ना वो भी आज खत्म कर दिया तूने। वो भी खत्म कर दिया। डॉक्टर बाबू आप कहाँ रह गए थे? आपको पता है हम कितना डर गए थे। हम टीवी पर खबर देख रहे थे, उसमें कोई तो भेड़िया मानव है जो शहर में इंसान का रूप लेकर घूम रहा है। बिल्कुल उसी की तरह बर्ताव करता है, उसी की तरह दिखता है। और खास बात तो ये क्यों किसी की भी शक्ल ले सकता है, और वो भी इतनी चालाकी से कि किसी को पता भी ना चले वो आम इंसान नहीं है, भेड़िया मानव है। कहना तुम भी क्या क्या देखती रहती हो और फिर खुद परेशान होती। ये भेड़िया मानव जैसी बात है, ये सब पूरी तरीके से अफवाह होती है। और तुम कहाँ न्यूज वालों की बातों में आ रही हो? अरे इनका तो काम है सनसनीखेज खबरें बनाना, ताकि हम जैसे लोगों को डरा सके। भूल जाओ ये सब, भेड़िया मानव जैसा कुछ भी नहीं होता है। डॉक्टर बाबू वो लोग झूठ काहे बोलेंगे? ओहो, तुम भी क्या बातें लेकर बैठ गई हो। कहना आज हमारी शादी हुई है, हम पति पत्नी की तरह एक दूसरे के साथ हैं। हमें अपनी इस नई शुरुआत पे और एक दूसरे पे ध्यान देना चाहिए। वो हम सोच रहे हैं कि आपको भूख लगी होगी, हम खाना लेकर आते हैं अभी। खाना वाना सब बात में। मेरी इतनी खूबसूरत बीवी मेरी आंखों के सामने, मैं किसी और चीज के बारे में कैसे सोच सकता हूँ? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, तैयार हो क्या? जाओ। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? अरे अभी बता दूंगा तो सरप्राइज कैसा रहेगा? जाओ जाकर कपड़े बदल लो। डॉक्टर बाबू बताइए तो सही, कहाँ लेकर जा रहे हैं आप हमें? कहाँ लाए आप? अभी पता चल जाएगा। ये सब आपने किया है? हाँ, तभी तो इतना टाइम लग गया तुम्हारे पास आने में। और तुम्हें अपने गांव की बहुत याद आती है ना, तो इससे बेहतर जगह क्या हो सकती है तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने के लिए?
हमारी माई ने बताया था कि तुम्हें बहुत पसंद है, इसलिए ले आया तुम्हारे लिए। आओ। कैसे बहे गंगा सूरज के आंगन में, कैसे खिले धूप बरखा सावन में, कैसे मिले आसमां जमीन से, क्या करे शिकायत नसीब से। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। तुम ठीक तो हो ना? डॉक्टर बाबू, ये बिल्ली कहाँ से आई और हमें इतना बड़ा पंजा मार दिया, लेकिन इतना बड़ा पंजा बिल्ली का कैसे हो सकता है? डॉक्टर बाबू, हमें डर लग रहा है, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ना, वो जंगली बिल्ली होगी, तुम ज्यादा सोचकर खुद को परेशान मत करो। नहीं डॉक्टर बाबू, हमने ऐसी बिल्ली कभी नहीं देखी, इतनी खूंखार। वो हमारी आंखों में ऐसे देख रही थी जैसे हमसे कुछ कहना चाह रही हो। क्या ना, तुम ये सब छोड़ो, तुम इधर आओ।
बैठो यहाँ पे। हमें बहुत डर लग मैं चोट लगी है, मैं दवाई लेकर आता हूँ तुम्हारी, ठीक है? नहीं डॉक्टर बाबू, आप हमें छोड़कर मत जाइए, हमें बहुत डर लग रहा है यहाँ पे। क्या ना, मैं बस 2 मिनट में आ रहा हूँ, तुम रुको 2 मिनट में। शायद डॉक्टर बाबू सही कह रहे, वो जंगली बिल्ली ही होगी। हम कुछ ज्यादा ही सोच रहे, इंसानों के साथ साथ जानवर भी अजीब से इस शहर में। क्या हुआ तुम्हें, ऐसे क्यों चिल्ला रही थी? है ना? हाँ, क्या हुआ? डॉक्टर बाबू, वो बिल्ली फिर से आई थी, उसने हम पर हमला किया। डॉक्टर बाबू, हम कह रहे हैं यहाँ पे कछु ठीक नहीं है, हमें डर लग रहा है, सब गलत हो रहा है। देखिए ना, कहाँ है बिल्ली? यहाँ तो कहीं नहीं है। ये ना सब तुम्हारा वहम है। और तुमने कौन सा उस बिल्ली की रोटी चुराई है जो बार बार तुम पे हमला करेगी वो? डॉक्टर बाबू, यार डर के मारे हमारी हालत खराब हो रही है और आपको मजाक सूझ रहा है। अच्छा सॉरी, तुम अपना हाथ आगे करो, मैं दवाई लगा देता हूँ। नहीं नहीं डॉक्टर बाबू, या नहीं, हमें यहाँ बहुत डर लग रहा है। वो बिल्ली वापस आ गई तो? ये तुम समझ क्यों नहीं रही हो? वो बिल्ली नहीं है, भेड़िया मानव है जो बिल्ली के रूप में आया था। कहाँ? अरे यार, तुम कितनी भोली हो गए ना। पहले वो न्यूज वालों ने तुम्हें बुद्धू बना दिया, अब मैंने बना दिया। ये भेड़िया मानव जैसी बातें ना सिर्फ फिल्मों और किताबों में होती है, असल जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अच्छा चलो, रूम में दवाई लगा दूंगा, आ जाओ। क्या डरती हो तुम भी? पहले तेरे और मेरे रिश्ते का कोई मतलब नहीं था, लेकिन जो थोड़ा बहुत था ना, वो भी खत्म कर दिया। छुपा क्यों रही हो? दिखाओ, दिखाओ, जाके सबको दिखाओ। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी बहू आ गई है तो तुम और तुम्हारा बेटा मेरा कुछ बिगाड़ लोगे? किसी से डरता नहीं मैं, समझी? अरे कमला, सारा काम हम ही करेंगे क्या? जाओ बुलाओ उस नौकरानी को। अरे माफ करना, हम तो भूल ही गए थे। अब वो नौकरानी थोड़ी ना है, हमारे घर की तो बहुरानी हो गई है ना जीजी? हम भी नाश्ता कर लेते हैं। हाँ।
कोई डरने की जरूरत नहीं है क्या? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप नाश्ता करो और सब अपने अपने काम पे निकलो। और यहाँ कुछ लोगों को महान बनने के अलावा कोई दूसरा काम थोड़ी है दीदी। तभी तो एक पढ़ी लिखी लड़की को छोड़कर एक गांव की लड़की को अपनी बहू बनाया है। आप बेटा तुम दोनों भी बैठ कर के नाश्ता कर लो ना। कोई कुछ भी कहे, तुम अब इस घर की बहू, बैठो। नहीं, ये लड़की हमारे साथ बैठकर नाश्ता नहीं करेगी। ये इस घर की नौकरानी थी और हमेशा वही रहेगी। तूने भले ही इसे अपनी पत्नी का दर्जा दे दिया, और हमने इसे अपनी बहू नहीं माना और कभी उसका दर्जा नहीं देंगे। ठीक है, ये आपकी बहू बनकर नहीं, मेरी पत्नी बनकर यहां बैठेगी और हमारे साथ नाश्ता करेगी। डॉक्टर बाबू, आप गुस्सा मत करिए। हमें तो जमीन पर बैठकर खाना खाने की आदत है, हम नीचे बैठ के नाश्ता कर लेंगे। ठीक है, अगर आप लोग इसे अपने साथ ना बिठाकर इसका अपमान करेंगे तो मैं इसके साथ नीचे बैठकर इसका मान रखूंगा। खाओ। खाओ बेटा। माई, माई आप भी खाओ। बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा इस्मान। बहुत कर ली तुमने अपनी मन की मर्जी। तुम्हारी इससे शादी हो गई है और ये तुम्हारी पत्नी है, इसीलिए ये इस घर में है, वरना कब से इसे हाथ पकड़ के इस घर से बाहर निकाल दिया होता हमने। तुमने इसे अपनी पत्नी मान लिया है ना, तो अपने कमरे में सजा के रखो, हमरे सर पे मत थोपो इसको। बार बार इसको हमरे सामने लाने की कोनो जरूरत नहीं है। एक पकड़वा शादी करके ये तुम्हारी पत्नी तो बन सकती है, पर हमरे घर की बहू कभी नहीं बन सकती, समझे? बुआ जी, हमें माफ कर दीजिए। हम जानते हैं जिस तरीके से सच आपके सामने आया वो सही नहीं था, लेकिन आप हमें एक मौका दीजिए ना सब कुछ सही करने का। हम आपको वादा करते हैं, हम पत्नी होने का धर्म और बहू होने का फर्ज दोनों अच्छी तरीके से निभाएंगे। बोलो मत, सुनो। तुम का कर सकती हो और का नहीं, ई
तो तुमने पकड़वा शादी करके बता ही दिया। पहला दिन ये देखो, राय सिंह परिवार का बंटवारा, आधे इस तरफ आधे इस तरफ। एक बात याद रखना लड़की, ये पकड़वा शादी हम पे बोझ है। ये बोझ हम उठाएंगे तो जरूर, पर इस रिश्ते को निभाएंगे कभी नहीं। लज्जो जी, मेरे बेटे से पकड़वा शादी करवा के आपने अपनी बेटी को बहुत समझा बुझा कर भेजा है। इसने हर वो काम किया है जो हमें पसंद नहीं, जिससे नफरत है हमें, झूठ, फरेब, धोखा। आप इनसे ऐसे बात नहीं कर सकते। अब ये सिर्फ गहना का परिवार नहीं है, मेरा भी है। शाबाश आयुष्मान राय सिंह, अब ये तुम्हारा परिवार हो गया। एक काम करो, इनके घर में ही जाके रहो, बन जाओ इनके घर जमाई। क्योंकि अब तुमको वैसे भी अपनों से ज्यादा दूसरों की फिक्र है। बहन जी, हमारी आप लोगों से विनती है, हमारी वजह से आप लोग आपस में झगड़ा मत कीजिए। हमारे यहाँ वैसे भी बिना कारण बिटिया के यहाँ ज्यादा दिन रुकते नहीं हैं। हम लोग तो वापस ही जा रहे थे। ये आपकी बेटी का ही नहीं, आपका भी घर है, और आप ऐसे बिना कुछ खाए नहीं जा सकते यहाँ से। अरे नहीं नहीं जमाई बाबू, हम लोग फिर आ जाएंगे ना। वैसे भी अब तो हम बिना किसी चिंता के जा सकते हैं। काहे कि हमको पता है आप गहना का बहुत अच्छी तरह ध्यान रखेंगे। तुमको बहुत अच्छा पति मिला है बिटिया, उसका ध्यान रखना, अपना सब घर वालों का, ठीक है? अच्छा बिटिया, चलते हैं। चलो भोला। माई, हम आप लोगों को बाहर तक छोड़कर आते। दीदी वो मैं देख लिया कैसे तुम्हारे एक गलत फैसले की वजह से पूरा परिवार टूट रहा है। ये मैं कहाँ हूँ? मेरे साथ क्या हुआ है? अरे चलो, हमें जल्दी से निकलना है। क्या हुआ? रो क्यों रही हो?
अरे हमें निकलना है। आज शादी के बाद पति पत्नी की तरह हमारा पहला दिन है और मैं इस दिन को ना बहुत यादगार बनाना चाहता हूँ, बहुत अच्छे से बिताना चाहता हूँ। एक काम करते हैं ना, हम पहले फिल्म देखने चलते हैं, उसके बाद किसी रेस्टोरेंट में लंच कर लेंगे, फिर तुम्हारे लिए कुछ खरीदारी करेंगे और फिर सीधा डिनर करके ही वापस लौटेंगे। हाँ? नहीं डॉक्टर बाबू, हमरा कहीं जाने का मन नहीं है। और आप यहाँ कहाँ आ गए? आप जाइए ना, अपने परिवार वालों के साथ नाश्ता कीजिए, हम ठीक है। अच्छा, तुम यहाँ रहोगी और मैं वहां चला जाऊं? अरे शादी हुई है हमारी, अब इतनी आसानी से पीछा नहीं छुड़ा पाओगी मुझसे। आपसे पीछा छुड़वाना कौन चाहता है? हमरा बस चले तो आपको खुद से चिपका कर रखे। तो लो, चिपक जाता हूँ मैं। डॉक्टर बाबू छोड़िए हमें, आपको हमेशा मजाक ही सूझता है। हमारी बात मानिए, हम बिल्कुल ठीक हैं और जैसे आपने हमें अपना लिया वैसे हमें विश्वास है हमारे परिवार वाले भी हमें अपना लेंगे, है ना? फिर अपने प्यारे से चेहरे पर प्यारी सी स्माइल लेकर आओ और चलो मेरे साथ। नहीं डॉक्टर बाबू, हमारा मन नहीं है कहीं जाने का। डॉक्टर बाबू, आप ही क्या कर रहे हैं? हमें कोई देख लेगा, कोई आ जाएगा, छोड़िए हमें। कोई आ गया तो आ जाए, डरता थोड़ी हूँ मैं, पति हूँ तुम्हारा। तो जो तुम्हारा पति कह रहा है वो सुन लो, वरना उसके अंदर एक बहुत प्यारा शैतान भी है जो कुछ भी कर सकता है। वैसे तुम्हें याद है कैसे बार बार हम अचानक कंबल में लिपट जाया करते थे? और आज ये कंबल मैंने जानबूझकर डाला है और अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो इस कंबल से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फिर चलो मेरे साथ। डॉक्टर बाबू, वो हम क्या कह रहे थे कि हम कहीं चलने से पहले मंदिर चलेगा? हमें भोलेनाथ जी से प्रार्थना करनी थी ताकि वो सब ठीक कर दे और हमारे परिवार वाले भी हमें अपना ले। और जब से हमने वो भेड़िया मानव वाली खबर देखी है ना, तब से हमारा मन काफी घबरा रहा है। ठीक है, जैसा रानी साहिबा कहेंगी गुलाम वैसा ही करेगा। खुश? सीट पे। थैंक यू भोलेनाथ, आपने मुझे सही समय पे सही रास्ता दिखाया और गहना को मेरी ज़िंदगी से जाने नहीं दिया। मैंने बहुत गलतियाँ की, पर अब आपके आशीर्वाद से गहना मुझे मिली तो मैं गहना का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। सुख दुख सब में हमेशा उसके साथ खड़ा रहूँगा। हम आपका जितना धन्यवाद करें उतना कम है भोलेनाथ, और हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह आप हमें डॉक्टर बाबू की ज़िंदगी में उनकी पत्नी बनकर वापस लाए, वैसे ही आप अपने आशीर्वाद से हमें अपने परिवार के भी करीब लाइएगा। बस
एक ही प्रार्थना है हमारी आपसे, अब कभी हमें हमारे डॉक्टर बाबू से दूर मत करिएगा। बेटा प्रणाम खुश पंडित जी। रहो, खुश रहो। ये लो प्रसाद। मैं अभी आया। बिटिया तुम भी प्रसाद लो। पंडित जी क्या हुआ? खतरा, कैसा खतरा? खतरा, तेरे पति पे खतरा है, तुम्हें बच के रहना होगा। पंडित जी कहाँ चले गए? और किस खतरे की बात कर रहे थे वो? किससे बचने के लिए कह रहे थे? इस हाथ पे पंजों के निशान। पंडित जी, पंडित क्या ना, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों? वो पंडित जी कहाँ चले गए? अभी यही थे। अरे यहीं कहीं होंगे, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? पर वो हमें किसी खतरे के बारे में बताकर सावधान करना चाहते थे। काफी डरे हुए थे वो, पता नहीं किस खतरे के बारे में बात कर रहे थे। है ना, यहाँ तुम अपने मन की शांति के लिए आई थी और कुछ भी सोच सोच के डर रही हो। वो जब से तुमने भेड़िया माना वाली बात सुनी है ना, पता नहीं क्या हो गया तुम। अरे तुम तो किसान की बेटी हो, हल चलाना भी जानती हो और हल निकालना भी। तो फिर हल निकालो ना अपने इस डर का। आपको ये सब मजाक लग रहा है डॉक्टर बाबू? नहीं, भूख लगी है बहुत जोर की, सिर्फ प्रसाद खा के पेट नहीं भरा है मेरा। चलो कुछ खाने चलते हैं। अरे छोड़ो, चलो। ये पंडित जी आखिर अचानक गायब कैसे हो गए? आलिया, आलिया, बेटा, बेटा क्या हुआ तुझे? हाँ, कैसे ये हालत हो गई? बेटा बोल, आलिया, आलिया कैसे हुआ ये? आलिया रो क्यों रही है तू बेटा? आयुष्मान बाबा। है ना, ये सब बेकार की बातों के बारे में सोचना छोड़ दो। मेरी शादी के बाद आज हमारा पहला दिन और ये सब भूलकर हमें एक दूसरे के साथ प्यार के पल बिताने हैं। आओ। वेलकम मैम, वेलकम सर।
डॉक्टर बाबू, इन लोगों ने हमें माला काहे पहनाई? हम तो मसूर नहीं है। यहाँ सभी मेहमानों का स्वागत ऐसे ही करते हैं। मुझे तुम्हारे साथ पूरी दुनिया घूमने, तो इन सब चीजों की आदत डाल देता हूँ। डॉक्टर बाबू, इतना बड़ा तालाब! आराम से। डॉक्टर बाबू, गांव की तरह यहाँ भी लोग तालाब में ही नहाते का? और वो भी खुले में। और देखिए ना, पानी भी कितना साफ है। धन्यवाद डॉक्टर बाबू। कल आपने हमारा कमरा गांव की तरह सजाकर हमारा दिल खुश कर दिया, और आज इस शहर की जिंदगी दिखाकर हमारा दिल और खुश कर दिया। तुम खुश हो ना? बस और क्या चाहिए? हाँ, हम बहुत खुश हैं। वैसे एक बात बताऊं, इसे तालाब नहीं कहते, फाउंटेन कहते हैं। फाउंटेन नहीं, हमारे गांव में तो इसे तालाब ही कहते हैं। और देखिए ना, पानी भी कितना ठंडा है। मैम, यहाँ पे फाउंटेन में हाथ डालना मना है। काहे? हमरे खपूरा गांव में तो हम ऐसे ही तालाब में नहाते थे, और वो भी बिना रोक टोके, गाय और भैंसियों के साथ। सॉरी, अब जाइए। है ना, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अरे आ जाओ, अब बाद में खेल लेना। है ना, मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाया हूं। गिफ्ट? देखो। पायल? बहुत सुंदर है, हम पहने? मैं पहनाऊं? आओ, बैठो। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।